चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लेसन नंबर 7 का पार्ट 3 मेथड्स ऑफ सेपरेशन का पार्ट 3 हम पढ़ने वाले हैं। तो पिछले पार्ट में जिसके हमने पढ़ा था सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करने के, हमने सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का प्रोसेस पढ़ा था। अब हम आगे के प्रोसेस पढ़ते हैं जो सॉलिड और लिक्विड के प्रोसेस को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब देखो फिल्ट्रेशन में एक प्रोसेस है, जैसे सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से जैसे ये फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिससे सॉलिड और लिक्विड इम्प्योरिटीज अलग हो जाते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइन इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट सस्पेंडेड इन अ लिक्विड बाय यूजिंग अ पोरस मीडियम फिल्टर इज नोन एज फिल्ट्रेशन। मतलब क्या, ये जो पोरस मतलब छन्नी जो हम बोलते हैं, जिससे हम आपकी मम्मी चाय ये करती है, चाय को स्ट्रेन करती है। ठीक है, क्या करती है, टी को स्ट्रेन करती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। अब आप बनाई चाय और उसके जो चाय पत्ती है वो भी आप पी जाओगे क्या? नहीं, वो जो अनवांटेड मतलब वो हमें नहीं चाहिए, वो पार्टिकल्स हमें या फिर इम्प्योरिटीज हमें नहीं चाहिए, तो इसके लिए वो हम क्या कर देते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, द पोरस ऑफ द फिल्टर शुड बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ द कंपोनेंट्स दैट हैव टू बी सेपरेटेड। मतलब क्या, इधर भी सेम, जैसे कि सीविंग के प्रोसेस में जो पोरस है उससे जो हमें इम्प्योरिटीज निकालनी है वो पोरस से छोटे होनी चाहिए। इसमें भी जो इम्प्योरिटीज हमें सेपरेट करनी होती है वो पोरस मतलब होल से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, substances that can be filtered are dust particles, sediments, insoluble particles, dust particles और ये sediments मतलब जो भी सैंड वगैरह है उसको भी हम स्ट्रेन करके ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम उनको फिल्ट्रेशन का प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। We use this method at home to separate tea leaves from the prepared tea। मतलब क्या, जैसे कि मैं आपको बताया, टी के जो ये लीव्स मतलब चाय पत्ती जो है वो टी से ये करने के लिए, अलग करने के लिए, वो इम्प्योरिटीज अलग करने के लिए हम उसको स्ट्रेन करते हैं। ठीक है, एंड सीड्स एंड पल्प्स फ्रॉम लेमन और ऑरेंज जूस। अगर आपने लेमनेड या फिर लेमन जूस या फिर ऑरेंज जूस अगर आपने बनाया, तो लेमन के जो ये रहता है पल्प मतलब जो स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं जो आप पीते हो तब आते हैं, तो वैसे ही उसको ये करने के लिए, ऑरेंजेस में वैसे ही पार्टिकल्स रहते हैं, तो वो पार्टिकल्स को ये करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये इसका यूज करते हैं, स्ट्रेनर का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है। अब देखो, आगे है ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन मतलब ये जो एक एक्टिविटी है इधर जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के ऊपर बेस्ड है। अब देखो इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन भी फिल्ट्रेशन के जैसा एक प्रोसेस है। इवेपोरेशन, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। लिक्विड गैसियस स्टेट में अगर चेंज हो जाएगा उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, this method is used to separate soluble solids from a solution of solid liquid mixture। मतलब क्या, सॉलिड जो है, सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो हमें दिखते नहीं वाटर में जो मिक्स हुए, लेकिन अगर उनको सेपरेट करना हो तो हम इवेपोरेशन का यूज करते हैं। उसमें वाटर जो होता है, लिक्विड जो होता है, वो इवेपोरेट होकर ऊपर एयर में मिक्स हो जाता है जाके। ठीक है, in this method the liquid component is allowed to evaporate from a mixture, leaving behind only the solid component। solid component जो है उसको छोड़ के जो वाटर है, ऊपर का जो वाटर है, वो ऐसे इवेपोरेशन के थ्रू वो उड़ के चला जाता है। अगर मैंने बॉईल किया वाटर को, तो वाटर जो है, वाटर में जो भी मिक्स है सॉलिड इम्प्योरिटी, वो नीचे रह जाएगी और जो वाटर है वो इवेपोरेट होके क्या हो जाएगा, एयर में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। Evaporation is used to obtain common salt from the sea water। मतलब क्या, इवेपोरेशन जो सी वाटर में से जो सॉल्ट रहता है, सी वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्ट रहता है, तो ये जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो सी वाटर में से सॉल्ट निकालने के लिए भी यूज होता है। सी वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन इट। मतलब क्या, उसकी जो वाटर है उसमें बहुत सारा सॉल्ट डिसॉल्व रहता है। डिसॉल्व मतलब क्या, वो डिसॉल्व हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, it is allowed to flow through the narrow canals near coastal areas to be then collected in shallow ponds called salt pans। मतलब क्या, ये क्या होता है, पहले एक नैरो मतलब एक नैरो लेन रहती है जिसमें से वो फ्लो कर, वो जो कोस्टल एरियाज पे जो वाटर रहता है, मतलब वो क्या करते हैं, सैंड डिपॉजिट कर देते हैं। जो सी का वाटर है वो ऐसे लहर आती है ऐसे कोस्टल एरियाज में, और वो सैंड छोड़कर वो वाटर फिर से चला जाता है। ठीक है,
तो वो जो है वो एक नैरो लेन के थ्रू एक बड़े बड़े पॉन्ड्स मतलब एक बड़े बड़े ऐसे गड्ढों में वो सॉल्ट फिर कलेक्ट होता है। अब आगे देखते हैं हम क्या है, ठीक है। तो देखो अब the water is in these salt pans is allowed to dry in the sun। मतलब कि वो जो वाटर जिसमें सॉल्ट डिजॉल्व है वो एक ऐसे कंटेनर में, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इन दोनों पिक्चर में वैसे कंटेनर में सन के नीचे रख देते हैं, फिर सन वो वाटर को इवेपोरेट कर देती है। मतलब अगर उसको गर्मी ऐसे बॉईल हो जाता है वो वाटर, और फिर सन के थ्रू वो बॉईल होता है, फिर सॉल्ट पीछे छोड़कर वो क्या हो जाता है, एयर में इवेपोरेट होता है। As the water evaporates, solid crystals of salt are left behind। मतलब क्या सॉल्ट की जो सॉलिड क्रिस्टल्स, मतलब आपको पता है क्यूब, बहुत छोटा सा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये रहता है उसके पार्टिकल्स, तो वो पीछे छोड़कर वो जो वाटर है, सी का वाटर है, वो सन के इसके थ्रू, सनलाइट के थ्रू वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। अब देखो द सॉल्ट इज फर्दर प्योरिफाइड एंड यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। फिर वो सॉल्ट को प्रोसेस के थ्रू प्योरीफाई मतलब ये करते हैं उसको, और फिर क्या हो जाता है हम हमारे घर पे आता है वो सॉल्ट और हम उसको कुकिंग के प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये जो वाटर है, वाटर इधर आपको दिख रहा होगा, इस वाटर मतलब ये जो सॉल्ट पैन में वाटर कलेक्ट होता है और फिर वो जो सी वाटर का वाटर है उसमें सॉल्ट डिजॉल्व रहता है, तो वो वाटर सनलाइट के थ्रू ऐसे इवेपोरेट होकर फिर पीछे क्या हो जाता है, सॉल्ट के क्रिस्टल, सॉल्ट का एक ऐसा माउंटेन की तरह वो सॉल्ट पीछे छूट जाता है और फिर वो प्यूरिफाई होके हमारे घर पर आता है और वो हम कुकिंग के प्रोसेस के लिए या फिर कोई से भी प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है कंडेंसेशन। The process in which a gas changes into its liquid state is called condensation। मतलब क्या, ये जो कंडेंसेशन है ये गैस लिक्विड में चेंज, अब इवेपोरेशन हमने लिक्विड टू गैस चेंज करने के लिए हम इवेपोरेशन यूज करते हैं, लेकिन गैस टू लिक्विड चेंज करने के लिए हम कंडेंसेशन यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन। वो इवेपोरेशन का रिवर्स है, क्यों? क्योंकि जैसे मैं आपको बताया वो इवेपोरेशन लिक्विड टू गैस चेंज करने के लिए यूज होता है, लेकिन ये कंडेंसेशन गैस टू लिक्विड चेंज करने के लिए यूज होता है। You might have seen tiny water droplets dew on the leaves of plants and on the mirrors of vehicles। मतलब क्या, ये जो mirrors of vehicles है, small droplets आप देख सकते हो, या फिर उसको हम dew भी बुला सकते हैं। Early in the morning, मतलब मॉर्निंग में, सुबह जब आप मॉर्निंग में कार ड्राइव करने जाओगे तो आपके मिरर्स पर ऐसे स्मॉल ड्रॉपलेट्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो दिस वाटर ड्रॉपलेट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ द कंडेंसेशन प्रोसेस। ये जो ड्रॉपलेट्स आपको दिख रहे हैं ये कंडेंसेशन प्रोसेस का ये है। क्या? ये कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू ही होता है और इसकी वजह से ही होता है। क्यों? क्योंकि ये जो लिक्विड है, मतलब ये जो गैस है अराउंड, वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर फिर आपके जो मिरर है उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स की एक लेयर फॉर्म हो जाती है। लेकिन अगर इवेपोरेशन हुआ तो क्या होता है, ये जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो जाता है, लेकिन कंडेंसेशन में गैस लिक्विड में चेंज होती है, ठीक है। अब देखो दिस ऑकर्स व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कम्स इन कांटेक्ट विद अ रिलेटिवली कोल्ड सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड देन कूल्स डाउन टू फॉर्म ड्यू। मतलब क्या, यह प्रोसेस कब होता है, जब एयर एक ठंडा ये ऑब्जेक्ट या फिर सब्सटेंस पर जब वो ये रहती है, उसकी एक लेयर फॉर्म रहती है, तभी वो क्या होती है कंडेंसेशन का ये फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि अब देखो कांटेक्ट में आई एक ठंडी चीज और एयर, जब कांटेक्ट में आई तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसे फॉर्म होते हैं और वो वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंसेशन के थ्रू ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो ये कंडेंसेशन का ही प्रोसेस है। ये जो मिरर है, मिरर पे क्या है, एयर और कोल्ड मिरर एक कांटेक्ट में आई और फिर क्या हुआ, उस पे वाटर ड्रॉपलेट्स हुआ। अब इन दी मॉर्निंग आप ये प्रोसेस मॉर्निंग में देख सकते हो। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में कोल्ड रहते हैं, सब थिंग्स ऑब्जेक्ट्स वो कोल्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सराउंडिंग है वो कोल्ड हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, इधर वाटर ड्रॉपलेट्स की लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो सेपरेटिंग लिक्विड टू लिक्विड मिक्सचर्स। अब हमने देखा सॉलिड टू सॉलिड लिक्विड को कैसे सेपरेट करते हैं, मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं। अब हम देखेंगे लिक्विड और लिक्विड के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब देखो चर्निंग, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। मतलब क्या, चर्निंग मतलब इस प्रोसेस में आप देख सकते हो ये बहुत ही पुराने जमाने का प्रोसेस है जो अभी भी फॉलो होता है ओल्ड विलेजेस में, इन सब प्लेसेस में अब भी ये क्या होता है, फॉलो होता है। चर्निंग एक प्रोसेस होता है जिससे
रोल, ये जो आप स्टिक देख रहे हो उसको ऐसे रोल ऐसे रस्सी के थ्रू वो क्या करते हैं, टाई करते हैं, वो रोप के थ्रू टाई करके फिर वो ऐसे ऐसे घुमाते हैं और फिर उससे क्या होता है, ऐसे बुलबुले मतलब ऊपर जो है वो फेस होने लगता है और वो फेस हम बटर ऐसे खाते हैं, मतलब बटर को वो प्योरीफाई करके फिर वो हम खाते हैं। ऐसे क्या ओल्ड विलेजेस में होता है और स्मॉल विलेजेस जैसे कि विलेजेस एरिया में ये प्रोसेस बहुत ही फेमस है, ठीक है। अब देखो, इन दिस प्रोसेस कर्ड इज vigorously stirred or churned using a tool called a churner. हिंदी माथनी, व्हाट इज अ चर्नर कॉल्ड इन योर मदर टंग, मतलब क्या ये प्रोसेस में क्या होता है, कर्ड जो है वो एक मतलब एक डंडी या फिर ये हम चर्नर बोल सकते हैं उसको, वो डंडी के थ्रू, चर्नर या फिर डंडी के थ्रू ऐसे घुमाते हैं एक पॉट में, जो भी हमें जिसको भी सेपरेट करना होता है वो हम लेते हैं, या फिर दही हम लेते हैं, फिर उसको ऐसे रोल ऐसे घुमाते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो चर्नर में से ऊपर फेस होके नीचे का जो ये है कर्ड वो भी हम यूज कर सकते हैं, ऊपर का जो ये है वो भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर एक क्वेश्चन दिया है, आपकी मदर टंग मतलब आपकी लैंग्वेज में ये चर्नर को, ये जो डंडी है उसको आप क्या बोलते हैं, ठीक है। अब ये आप आंसर्स कमेंट में लिख देना। नेक्स्ट है, as the curd in the churn, the butter which is lighter starts to separate and float onto the top. ये जो आप देख रहे हो ये पॉट पूरा कर्ड से, दही से भरा हुआ है, इसको जैसे ही आप रोल घुमाओगे तो उसके ऊपर एक लाइटर फेस होने लगेगा और वो फेस वही होता है हमारा बटर, ठीक है। अब देखो, द रिमेनिंग लिक्विड नोन एज बटर मिल्क मतलब जो रिमेनिंग में ये रहता है उसको हम बटर मिल्क बोलते हैं, मतलब जो मिल्क से हमने बटर निकाला, जो दही से हमने बटर निकाला उसको हम बोलते हैं बटर मिल्क, ठीक है। स्टेज बिहाइंड, वो क्या हो जाएगा, स्टेज बिहाइंड, और ऊपर का जो ये है फ्लोट जो हो रहा है वो बटर मिल्क के ऊपर, वो हम निकाल कर उसको बटर के प्रोसेस के थ्रू हम उसको बटर बना देते हैं, ठीक है। अब देखो, स्टेज बिहाइंड, चर्निंग इज अ ट्रेडिशनल एंड इफेक्टिव वे टू ऑब्टेन बटर, मतलब क्या, ये जो चर्निंग का प्रोसेस है वो बहुत ही ट्रेडिशनल मतलब वो एक ये मानी जाती है, एक बहुत पुरानी ट्रेडिशन हम बोलते हैं ना हमारे, अगर आपकी मदर टंग, आपकी जो ये समाज रहेगा, कल्चर रहेगा, हेरिटेज रहता, उसमें एक प्रथा सालों से फॉलो होती आ रही है, तो वैसे ही ये जो चर्निंग का प्रोसेस है ये एक ट्रेडिशनल प्रोसेस है जो विलेज में अभी भी होता है, ठीक है। अब देखो, स्पेशली इन रूरल एरियाज वेयर दिस मेथड इज स्टिल वाइडली यूज्ड, रूरल मतलब जिधर कोई भी सोई सुविधा नहीं है, वह पूरा विलेज के जैसा ही है, उधर ही ये प्रोसेस बहुत क्या होता है, बहुत वाइडली यूज होता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में भी आप देख सकते हो, ये एक फार्मर दिख रहा है ना आपको, ये फार्मर एक रूरल एरिया में है और वो क्या कर रहा है, चर्निंग का प्रोसेस कर रहा है, जिससे बटर मिल्क और उसके ऊपर ये जो फेस है वो फ्लोट हो रहा है, ठीक है। तो इधर 7th लेसन हमारा एंड खत्म हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय।